नमस्कार, मैं रुचि। आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण में दिग्गज नेताओं की भी अग्नि परीक्षा होनी है। अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मनसुख मांडविया, एसपी सिंह बघेल, सुप्रिया सुले सहित तमाम उम्मीदवार चुनावी अखाड़े में ताल ठोक रहे हैं। कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है, जहां लड़ाई बेहद रोचक हो गई है। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण की वोटिंग मंगलवार को है। इस चरण में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम, गुजरात और पश्चिम बंगाल सहित 13 राज्यों की 94 सीटों पर मतदान होना है। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस के अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। इस चरण में इन दोनों गठबंधन के साथ साथ कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेताओं की भी अग्नि परीक्षा होनी है। इतना ही नहीं, देश के कई राजनीतिक परिवारों का इम्तिहान भी है। उत्तर प्रदेश में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव सहित मुलायम परिवार के 3 सदस्यों की परीक्षा तीसरे चरण में होनी है। तो महाराष्ट्र में शरद पवार के परिवार को भी अपना सियासी पावर दिखाना होगा। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर मोदी सरकार के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मनसुख मांडविया, विजय रूपाला और एसपी सिंह बघेल की साख दांव पर लगी हुई है। इसके अलावा बीजेपी नेता और एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की परीक्षा होनी है। इस तरह तीसरे चरण की हाई प्रोफाइल सीट पर किसकी राह आसान है तो किसको मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से गुजरात की गांधीनगर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं। पिछली बार इस सीट से वो जीतकर सांसद बने थे, लेकिन इस बार उनका सामना कांग्रेस प्रत्याशी सोनल पटेल से है। गांधीनगर सीट बीजेपी की मजबूत गढ़ मानी जाती है और अमित शाह के पहले लाल कृष्ण आडवाणी यहाँ के सांसद चुने जाते थे। अमित शाह 2019 में पहली बार गांधीनगर सीट से लोकसभा चुनाव मैदान में उतरे थे और जीतकर सांसद बने थे। अब दूसरी बार किस्मत आजमा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार अपने पुराने गढ़ गुना लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। इस बार सिंधिया बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, तब वे चुनाव हार गए थे। बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर सिंधिया की इस बार कोशिश अपनी वापसी के लिए है। सिंधिया का मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह यादव से है। यादवेंद्र सिंह यादव बीजेपी में थे और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में शरद पवार के परिवार की अग्नि परीक्षा होनी है। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले अपनी परंपरागत बारामती सीट पर तीसरी बार मैदान में उतर रही हैं। सुले के सामने अजित पवार की पत्नी सुनीत्रा पवार चुनाव लड़ रही हैं। एनसीपी में 2 फाड़ होने के बाद शरद पवार और अजित पवार 2 अलग-अलग गुटों में बंट गए हैं। ऐसे में सुप्रिया सुले अपनी सीट को बचाए रखने की चुनौती का सामना करेंगी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और प्रदेश बीजेपी के दिग्गज नेता शिवराज सिंह चौहान इस बार विदिशा लोकसभा सीट से मैदान में है। उनका सीधा मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा से है। शिवराज सिंह 20 साल के बाद लोकसभा चुनावी मैदान में उतरे हैं। इससे पहले 2005 तक इस सीट से सांसद रहे। बीजेपी ने अब उन्हें केंद्रीय राजनीति में लाने का फैसला किया है, तो विदिशा सीट पर फिर से उतारा है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर मुलायम सिंह यादव की सियासी विरासत संभालने के लिए अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल चुनावी मैदान में है। इस सीट पर बीजेपी ने जयवीर सिंह को उतारा है, तो बसपा ने शिव प्रसाद यादव बसपा से किस्मत आजमा रहे हैं। 1996 से ये सीट सपा की रही है। मोदी लहर में भी ये सीट सपा जीतने में कामयाब रही। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उपचुनाव में डिंपल यादव मैदान में उतरी थी और जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने इस बार ठाकुर और बसपा ने यादव कार्ड खेलकर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कवायद की है। इसके साथ ही मुलायम परिवार के 2 नेताओं का टेस्ट इसी चरण में होना है। बदायूं सीट से शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव और फिरोजाबाद सीट से रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। 2019 में सपा ने दोनों ही सीटों को गंवा दिया था, लेकिन इस बार कांटे की लड़ाई है। ऐसे में देखना है कि मुलायम परिवार क्या अपनी सीटें बचा पाता है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता राजगढ़ लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। 1991 में दिग्विजय इस सीट से चुनावी मैदान में उतरकर भारी मतों से जीत दर्ज की थी। राजगढ़ उनकी परंपरागत सीट रही है, जिसके चलते कांग्रेस ने इन्हें उतारा है। इस बार उनका मुकाबला बीजेपी के रोडमल नागर से है। मोदी लहर में बीजेपी ने इस सीट पर मजबूती से अपना कब्जा जमा रखा है, लेकिन दिग्विजय सिंह के उतरने से मुकाबला रोचक हो गया है। तो देखा जाए तो कई बड़े बड़े दिग्गज चेहरे हैं जो इस बार सियासी रण में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।
किसको शह मिलती है, किसको मात मिलती है, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। 4 जून को ये फैसला आपके सामने आएगा। तब तक जो भी और अपडेट्स आती रहेंगी वो आप तक जरूर पहुंचेंगी। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जन संदेश टाइम्स। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।